क्या सच में एक साधारण सी सांस की क्रिया आपके दिमाग को विकसित कर सकती है? क्या सिर्फ कुछ मिनट का रोज का अभ्यास आपके अंदर ऐसी ऊर्जा जगा सकता है जो धीरे धीरे आपकी सोच, सेहत और आध्यात्मिक स्तर को विकसित कर सके? आज हम कपालभाति के उन सूक्ष्म पहलुओं को समझेंगे जो कि आम तौर पर लोग नहीं जानते हैं। ये सिर्फ ब्रीथिंग एक्सरसाइज नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धिकरण प्रक्रिया है। कपालभाति का अर्थ है कपाल के क्षेत्र को जो क्रिया विकसित करती है। कपाल यानी आंखों के ऊपर का हिस्सा, भाति यानी साइन करना। ये सिर्फ सांस लेने का अभ्यास नहीं, इसको शुद्धिकरण की क्रिया मानना चाहिए और ये इसीलिए षटकर्म के अंतर्गत आता है। यह आपके प्राण को शुद्ध करता है, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर के विभिन्न अंगों में व्याप्त सूक्ष्म प्राण संतुलित होकर सही ढंग से कार्य करने लगते हैं और उनसे जुड़े स्थूल अंग भी सही से कार्य करने लगते हैं। कपालभाति किस तरह की जाती है या इसकी विधि क्या है, इस पर डिस्कस कर लेते हैं। नाभि में झटका देते हुए सांस को जोर से बाहर फेंकना यानी रेचक करना। श्वास को बाहर फेंकते समय पेट अंदर की तरफ जाना चाहिए। इस प्राणायाम को करते समय सांस अपने आप धीरे से अंदर जाएगी। अलग से श्वास अंदर लेने पर ध्यान देने की जरूरत नहीं होती है। इस प्राणायाम में कुंभक यानी सांस रोकना नहीं होता। अगर आपने पहले कभी इसका अभ्यास नहीं किया है तो इसको 2-3 मिनट का ही करें और धीरे धीरे इसका अभ्यास बढ़ाएं। कुछ हफ्ते बाद 10 से 15 मिनट इसका अभ्यास करें। ध्यान रखें, जल्दबाजी ना करें, इसका अभ्यास धीरे धीरे ही करें और निरंतरता जरूरी है। अब कपालभाति प्राणायाम के शारीरिक लाभ के विषय में चर्चा कर लेते हैं। कपालभाति प्राणायाम शरीर में ऑक्सीजन का प्रभाव बढ़ाता है, जिससे मस्तिष्क की कोशिकाएं, खासकर पिट्यूटरी व पिनियल ग्लैंड बेहतर तरीके से काम करने लगती हैं। कपालभाति प्राणायाम के और भी कई सारे लाभ हैं, जैसे कि फेफड़ों की गहराई तक सफाई होती है, बॉडी डिटॉक्स होने लगती है, पाचन में सुधार होने लगता है। जो लोग मोटापे से परेशान हैं, कपालभाति प्राणायाम से उनका वजन कम होने लगता है और पेट की चर्बी घटने लगती है। ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, चेहरे पर एक अद्वितीय चमक लाता है। हार्मोनल इनबैलेंस को बैलेंस करता है और अस्थमा ब्रीथिंग इशू में भी मदद करता है। कपालभाति लिटरली आपके शरीर को अंदर से क्लीन करता है, जो कि कोई भी बाहरी पद्धति के द्वारा नहीं किया जा सकता है। कपालभाति प्राणायाम के शारीरिक लाभ के साथ साथ आध्यात्मिक लाभ भी कई सारे हैं। स्थूल रूप से जैसे हमारे शरीर में नाड़ियां होती हैं जिससे ब्लड फ्लो होता है, ठीक उसी तरह हमारे सूक्ष्म शरीर में भी नाड़ियां होती हैं जिसमें प्राण वायु प्रवाहित होती है। जब ये नाड़ियां तमोगुण के कारण अंदर से ब्लॉक हो जाती हैं, तब तमोगुणी रूपी अवरोध के कारण आध्यात्मिक विकास जल्दी नहीं हो पाता। इसलिए कपालभाति और भस्त्रिका का अभ्यास किया जाता है ताकि नाड़ियों के अंदर जमा हुआ तमोगुण बार बार श्वास अंदर बाहर करने के कारण धीरे धीरे दूर हो जाए। इसके अलावा भी इस प्राणायाम के कई सारे लाभ हैं, जैसे कि प्राण ऊर्जा का फ्लो बढ़ाता है और प्राण को धीरे धीरे ऊर्ध्वमुखी बनाता है और मन को शांत करता है। इस प्राणायाम का सर्वाधिक लाभ तभी मिलता है जब अभ्यासी का कर्ण चक्र यानी विशुद्धि चक्र खुल जाता है। तब अभ्यासी की सूक्ष्म प्राण सुषुम्ना के सहारे कर्ण चक्र पार करके सीधा कपाल के क्षेत्र में आके आज्ञा चक्र को विकसित करने लगता है। इसीलिए इसको कपालभाति कहा गया है। इस प्राणायाम के नियमित अभ्यास से आपकी दिव्य दृष्टि सक्रिय होने लगती है और आज्ञा चक्र विकसित होने में काफी मदद मिलती है। ध्यान बहुत ही गहरा होने लगता है और मस्तिष्क में सूक्ष्म कोशिकाएं विकसित होने के कारण अंदर एक क्लियरिटी आने लगती है जो पहले महसूस नहीं हुई होती है। अगर आप रोज कम से कम 5 मिनट कपालभाति प्राणायाम करते हैं तो आपके अंदर धीरे धीरे नई ऊर्जा और रोगों से लड़ने की क्षमता और एक विशेष तरह की शांति महसूस होने लगती है।
आजकल ज्यादातर लोग इसे सिर्फ शारीरिक फायदे के लिए ही करते हैं, लेकिन ध्यान रखें ये सिर्फ सांसों की क्रिया नहीं है, ये हमारे अंदर की यात्रा की शुरुआत है।